नागपाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सत्यवीर सिंह जी आप ही के साथ में। आखिरकार जिस भ्रष्टाचार को लेकर बार बार बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बड़ी मुहिम चला रहे हैं, यहां तो कांग्रेस कह रही है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो बीजेपी की सरकार में हो रहा है। पंकज जी, इस बात को कोई भी इस बात को मुझे लगता है कि जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रदेश में सरकार चला रही है, शुचिता और पारदर्शिता के साथ चला रही है। और इस बात का कोई भी खंडन नहीं करेगा कि कांग्रेस जब शासन में आती है तो केवल और केवल एक नीति पे काम करती है, भ्रष्टाचार पे। इसलिए जब पारदर्शी रूप से सरकार प्रदेश में चल रही हो, ईमानदारी से सरकार चल रही हो, निष्ठा के साथ सरकार चल रही हो और राज्य के प्रगति के लिए और उन्नति और समृद्धि के लिए कार्य कर रही हो, तब कांग्रेस जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी को कहीं भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करे। और मैं आपको बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ विराजमान है, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, एक भी अगर किसी प्रकार का कहीं पर भ्रष्टाचार की अगर खबर सुनाई देती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की है, वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। आपने भी देखा होगा कि पंकज जी, आपने भी कई डिबेट कराई है, चाहे वो आईएएस से लेके आईएफएस तक, चाहे आईएफएस हो, हमने जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हुआ उसको जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जिस विषय पे आज आप चर्चा करा रहे हो, उत्तराखंड सरकार ने और हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता से पर्यटन पर जो हमने नीतिगत जो बदलाव किए, पहली बार उत्तराखंड के अंदर नीतिगत बदलाव होते हैं कि पर्यटन में नीतियों को इतना सरलीकरण बनाया जाए कि लोगों को आसानी हो अपने उद्योग धंधों में। लेकिन सत्यवीर जी, ये किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा है? कंपनियां 3 है, जा रहे हैं, कांग्रेस के पास कोई कार्य नहीं है। सुन लीजिए, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के बेबुनियाद अनर्गल जिस प्रकार के आरोप लगा रही है, जिसका कोई आधार नहीं है। आज कांग्रेस का केवल विशुद्ध रूप से एक काम रह गया है कि सरकार के किस प्रकार से बदनाम करना है। मगर उत्तराखंड की जनता ने जिस प्रकार से हमको कार्यभार सौंपा है, हमारी सरकार उस और बड़े गंभीरता के साथ काम कर रही है। आज उत्तराखंड का आप हर क्षेत्र में देख लीजिए कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे लगातार प्रगति कर रहा है। सत्यवीर जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। दर्द हो रहा है क्योंकि आपने तो आकर सारी योजनाएं ही टीवी पर बता दी कि क्या क्या कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, जिस सवाल को उन्होंने उठाया वो सवाल तो सुन लीजिए कम से कम। 3 कंपनियां बालकृष्ण की, 2 कंपनियों का टेंडर इस दौरान सारी कंपनियां वहां पर पहुंची थी। 2 कंपनियां बालकृष्ण की थी, तीसरी कंपनी जिसको लेकर की कांग्रेस कह रही है कि मात्र उसमें 25% से भी कम की भागीदारी, और टेंडर उनको मिलता है तो करीब 70% की भागीदारी उनकी बढ़ जाती है। क्या आपको बिडिंग नहीं करानी चाहिए थी फिर से? 3 कंपनियां जो है वो किसी एक व्यक्ति की होती है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। वो आपकी योजनाओं को नहीं, योजनाएं सब जानते हैं। पंकज जी, जो भी बिल्डिंग होती है उसको मानकों के आधार पर उसको तय किया जाता है। और मैं एक और आपको बताना चाहता हूं और दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि लोग भूल गए होंगे, जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी और मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, NH-74 का घोटाला किसने किया? और उस घोटाले में इनकी पार्टी के खाते में पैसा आया, वो तो हमारी सरकार आई है, त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी थे, तब इनके खातों से वो पैसा रिलीज हुआ वापस। और आज ये घोटालों की बात करते हैं जब मानकों के आधार पर कार्य हो रहे हैं। और ये देख के किया जाएगा कि उत्तराखंड का नागरिक है या उत्तराखंड में वो व्यवसाय कर रहा है, उत्तराखंड को आगे बढ़ा रहा है, तो उसको टेंडर ना दिया जाए? ये कहां तक सही माना जाएगा इस बात को? अगर उत्तराखंड के लिए अगर वो चिंतित है कोई व्यक्ति और वो मानकों का सारा पालन कर रहा है, उसको वो भी तो ओपन टेंडरिंग हुई है, कोई क्लोज टेंडरिंग तो नहीं हुई है। जो मानकों का पालन करते, जिसके मानक पूर्ण हुए उसको दिया गया। आज वहां पर व्यवसाय का आयाम खड़ा हो रहा है, रोजगार वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो कांग्रेस को किस बात का? ठीक है सत्यवीर जी, जवाब ले लेती हूँ। नवीन जोशी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन जोशी जी, जवाब दीजिए। मानकों के अनुरूप वो तो कह रहे हैं कि अरे सुन लीजिए सत्यवीर जी, दर्द हो रहा है। सत्यवीर जी जवाब दीजिए अब। पंकज जी, जहां तक संजय नागपाल जी कह रहे थे कि वो एक अखबार का उन्होंने हवाला दिया इंडियन एक्सप्रेस का, तो मैं संजय नागपाल जी को भी अपडेट कर देना चाहता हूं। दैनिक जागरण में आज बड़े विस्तार से बताया गया है और पूरे टेंडर प्रोसेस को बताया गया कि जो कि विभाग ने बताया है। अगर किसी को अभी भी दुविधा है तो वो उस अखबार को पढ़ सकता है और पर्यटन विभाग से आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं ये इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, उन्होंने जिस मानकों पे सरकार चलनी चाहिए उन मानकों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ सरकार को आगे बढ़ाया है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं पंकज जी, मैं आपके ऊपर छोड़ देना चाहता हूं कि आपने तमाम डिबेटें कराई है, तमाम विषय उत्तराखंड के अंदर आए हैं। अंतोतः क्या हुआ जब कांग्रेस ने इस प्रकार के विषय उठाए हैं?
किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। ये केवल और केवल कांग्रेस का एक राजनीतिक हथकंडा है कि सरकार के कामों को किस प्रकार से या लोगों को यहाँ पर सत्यवीर जी, क्या ये तीनों, सत्यवीर जी, टेंडर प्रोसेस हो या इन्वेस्टर समिट हो, सत्यवीर जी, क्या ये तीनों टेंडर, क्या ये तीनों कंपनियां बालकृष्ण की नहीं है? किसमें हो सकता है? सत्यवीर जी, क्या ये तीनों कंपनियां बालकृष्ण की नहीं है? नहीं, कोई दूर दूर तक उनका नाता नहीं है। ये केवल और केवल जो कनेक्शन जोड़ने का काम कांग्रेस का हमेशा रहता है। और कांग्रेस, मैंने कहा कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं बनता इनका। तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार के लिप्त रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब इनकी सरकार एक एक करके संजय जी, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। नवीन जी, सत्यवीर जी, पार्टी से वहाँ के लोगों से बात करिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। बड़े बड़े चैनलों पे आता है कि रोज एक नया भ्रष्टाचार करेंगे जहाँ पर कांग्रेस स्थापित है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार का नेतृत्व हमारी सरकार ने डेवलप किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो देने का काम किया है, वो उत्तराखंड में आज देख लीजिए कि चाहे आर्थिक रूप से उत्तराखंड कितना मजबूत हुआ है। आप देखिए कि आज जीएसटी का जब रिपोर्ट आती है केंद्र सरकार की, नेशनल एवरेज से आगे हमें